बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज हम ब्लॉक 1 बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मस्ट याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है ना, अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन हम हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो कह रहे थे कि क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन करें किस बेस पर, पोलैरिटी के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर और मेटाबॉलिक रेट के बेस पर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बेस पर। तो पोलैरिटी के बेस पर हमारे पास चार किस्म के अमीनो एसिड्स है, यानी वो अमीनो एसिड्स, एक तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है, ठीक है, और दूसरे पोलर अमीनो एसिड्स है, लेकिन वो अमीनो एसिड पोलर तो है लेकिन जिसका जो साइड चेन यानी आर ग्रुप, वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा पोलर अमीनो एसिड होता है लेकिन जिस पर जो साइड चेन होता है, जो साइड चेन आर ग्रुप, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको पोलर अमीनो एसिड, पॉजिटिव साइड चेन। तीसरा वो अमीनो एसिड होता है जिस यानी होता है तो पोलर, लेकिन जो साइड चेन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं एसिडिक और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बेसिक कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एसिडिक कहते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, पोलैरिटी के बेस पर हम अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलिंग होता है। ये नेचर में ऐसे अमीनो एसिड है जो वाटर में डालते हैं ना तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर में डिजल्व नहीं होता है, यानी नॉन पोलर होता है, ठीक है, यानी जिसका आर ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि ग्रांड माँ ऑलवेज विजिट लंदन इन मई फॉर वेलकम पार्टी, यानी ग्रांड माँ है वो लंदन को हमेशा जाती है, किस लिए, मई के महीने में हमेशा जाती है, किस लिए, वेलकम पार्टी के लिए। तो किस तरह ग्रांड माँ, यह ग्रांड माँ से क्या मतलब, जी ग्रांड माँ मीन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है। ऑलवेज मीन एलेनिन, एलेनिन अमीनो एसिड्स। विजिट मीन वेलिन, वेलिन अमीनो एसिड्स। लंदन मीन ल्यूसीन, ल्यूसीन। एन एन आई 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 यहाँ मतलब है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एम का यहाँ मतलब है मिथायोनिन, एम का क्या मतलब है मिथायोनिन, मिथ्योनिन नहीं है, मिथायोनिन है, ठीक है। मिथ्योनिन एक प्लेयर का नाम है। एफ, एफ का यह जो मतलब है ना वो क्या मतलब है, उसका मतलब फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। अब आप लोग कहेंगे कि यह एफ लिखा है और यह नाम फिनाइल एलेनिन है, यानी इससे एक और भी बात जाहिर होती है, इस चैप्टर में लेवल का पहले चैप्टर में क्लास नामोनिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो फिनाइल एलेनिन को जिस लेटर से सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ से, तो इसलिए मैंने एफ लिखा है। तो फिनाइल एलेनिन का सिंबल क्या है, एफ। वेलकम, या डब्ल्यू में लिखे वेलकम, वेलकम यहाँ से मतलब ट्रिप्टोपेन, ट्रिप्टोपेन। तो ये तो वेलकम का हो गया ट्रिप्टोपेन, यानी ट्रिप्टोपेन का जो सिंबल है ना वो डब्ल्यू है, क्या है डब्ल्यू, तो इसलिए मैंने वेलकम लिखा है, वेलकम। और पार्टी मीन प्रोलीन, पी मीन प्रोलीन। तो ये अमीनो एसिड क्या है, ये नॉन पोलर अमीनो एसिड, यानी इसके आर ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं होता, ये हाइड्रोफोबिक है। तो इसको कैसे रहते हैं, ग्रांड मा ऑलवेज विजिट लंदन इन मई फॉर वेलकम पार्टी। इसके लिए ये तीन बाकी तो ग्रांड मा मीन ग्लाइसिन, जी मीन ग्लाइसिन, ए मीन एलेनिन, वी मीन वेलिन, एल मीन ल्यूसिन, आई मीन आइसोल्यूसिन, एम मीन मिथायोनिन, एफ एफ या फिनाइलिन, डब्ल्यू डब्ल्यू मीन डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन का साइन है, ठीक है। ये एमसीक्यू में पास पेपर में आया था कि द डब्ल्यू रिप्रेजेंट विच अमीनो एसिड, तो ट्रिप्टोफैन ये भी एक एमसीक्यू है था। तो डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ना, ये किस अमीनो एसिड का सिंबल है, ट्रिप्टोफैन का, और पार्टी पी प्रोटीन, तो ये नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने नॉन पोलर अमीनो एसिड एक्सप्लेन किया, अब हम पोलर अमीनो एसिड एक्सप्लेन करेंगे। पोलर अमीनो एसिड में हम 3 क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करेंगे। वो पोलर अमीनो एसिड जिसके साइड चेन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो पोलर अमीनो एसिड जिसके साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो पोलर अमीनो एसिड जिसके साइड चेन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो पोलर अमीनो एसिड जिसके साइड चेन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी होते तो पोलर है, किस तरह पोलर होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी वाटर में सॉल्व होता है, इसलिए पोलर होते तो पोलर है। लेकिन जो आर ग्रुप साइड चेन, आर ग्रुप मीन साइड चेन, जो साइड चेन होता है ना ये पोलर होता है, इस पर कोई चार्ज, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसके कौन से एग्जांपल है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि सुरैया थ्रोस एप्पल्स, ग्रेप्स, टोमेटोज एंड कुकम्बर, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसको याद करना है। तो सुरैया, सुरैया से यहाँ एस से मीन सीरीन, सीरीन। थ्रो, टी से यहाँ टी एच, थ्रो, थ्रो त्रिवनीन, ठीक है। एप्पल, एप्पल एस्प्राजिन, ए मीन एस्प्राजिन। ग्रेप्स, ग्रेप्स या जी, ग्रेप्स मीन ग्लूटामिन। टोमेटोज, टोमेटोज टी मीन या टाइरोसिन, टी है सिर्फ टाइरोसिन, और या टी एच थ्रो, ठीक है। और कुकम्बर मीन सिस्टीन, सी, सी मीन सिस्टीन, ठीक है। तो सुरैया ने एप्पल और ग्रेप्स और टोमेटोज और कुकम्बर फेंक दिए, ठीक है, हमें क्यों नहीं दी, क्यों फेंक दी। तो इसका तरीका ये है कि इसको याद करने का, सीरीन, त्रिवनीन, एस्प्राजिन, ग्लूटामिन, टाइरोसिन, सिस्टीन, यानी सुरैया थ्रोस एप्पल्स, ग्रेप्स, टोमेटोज एंड कुकम्बर, ठीक है। ये ऐसे अमीनो एसिड है जिसका साइड चेन पर यानी जो आर ग्रुप है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन है पोलर। तो ये इसके एग्जांपल ये चीज याद रखना, ठीक है। सो माय डियर डॉक्टर्स, अब हम अमीनो एसिड्स की पोलरिटी के बेस पर हमने एक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है। अब हम ऐसे पोलर अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे जिस पर जिसके साइड चेन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिसके आर ग्रुप पर यानी साइड चेन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी बाय नेचर एसिडिक होते हैं, तो उसको कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल नाम से ही पता चलता है कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दो एग्जांपल है ये एसिडिक अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड के हम ये वर्ड यूज करते हैं एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, और ग्लूटामिक एसिड हम ग्लूटामेट यूज करते हैं, ग्लूटामेट। तो ये दोनों क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेसिक अमीनो एसिड, यानी वो अमीनो एसिड, वो पोलर अमीनो एसिड जिसके आर ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड, यानी बाय नेचर बेसिक होते हैं। तो इसके एग्जांपल है हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हाल, हाल से याद करेंगे, हाल। एच मीन हिस्टीडीन, ए मीन अर्जिनिन और एल मीन लाइसिन, तो इससे याद करेंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी।
अच्छा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरे बेस पर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल बेस क्लासिफिकेशन। तो न्यूट्रिशनल बेस के बेस पर दो किस्म के क्लासिफिकेशन है, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पहले हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोस अमीनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते एंड मस्ट बी रिक्वायर्ड इन द डाइट, थ्रू डाइट के थ्रू हमें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी हमारी बॉडी खुद उसको तैयार नहीं करती, लेकिन बाहर से डाइट के थ्रू जो रिक्वायर्ड होता है इस अमीनो एसिड को कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल्स मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से बनाया है कि पीटीवी होम का एक टीम है, ठीक है, तो पीटीवी टीम हाल ये याद रखना। तो यहाँ पी से क्या मुराद है, पी से मतलब है फिनाइल एडेनिन, फिनाइल एडेनिन, फिनाइल एडेनिन, ठीक है। टी से क्या मतलब है, टी से कौन सा अमीनो एसिड आता है, टी से आता है थ्रेओनीन, थ्रेओनीन। वी से वेलिन आता है, ये तो सबको पता है कि वी से वेलिन आता है। यहाँ टी से क्या आता है, यहाँ टी से क्या आता है ट्रिप्टोफैन, यहाँ टी से आता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। यहाँ आई से क्या आता है आइसोल्यूसिन, यहाँ एम से क्या आता है मिथायोनिन। यहाँ एच से क्या आता है, यहाँ एच से आता है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। हिस्टीडीन पहले मैंने जो पोलिट के बेस पर एक्सप्लेन किया था वो कौन सा था, बेसिक अमीनो एसिड था। और न्यूट्रिशन के बेस पर कौन सा अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। ए से यहाँ क्या कौन सा अमीनो एसिड है, अर्जिनिन, अर्जिनिन। और एक एल है, ये दो एल जब देता है, एक एल ल्यूसीन है, ल्यूसीन, और दूसरा एल है लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसीन और लाइसिन, ये दोनों जोड़े हैं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जो है ना, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं करती, बाहर से डाइट के थ्रू सप्लाई होती है, ठीक है। तो पीटीवी टीम हाल इससे याद करो। तो ये थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब हम न्यूट्रिशनल के बेस पर हम दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद तैयार करती है और बाहर डाइट के थ्रू हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। तो उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक शॉर्ट निमोनिक ट्रिक बनाया है, वो है ऑल एस्पायरेंट्स गिव गुड गवर्नमेंट जॉब, पीपल स्टे टेंशन फ्री काम, ठीक है। तो यहाँ ए से क्या मतलब, ए है एलेनिन, ए है एलेनिन। यह जो ए है, दूसरा जो ए है ये एस्पराजीन, एस्पराजीन। यह जो जी है, जी से यहाँ मुराद है ग्लाइसिन। दूसरे जो जी है, दूसरे जी से ग्लूटामेट अमीनो एसिड आता है, ग्लूटामेट। तीसरा जो जी है, इससे कौन सा अमीनो एसिड आता है, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। ये भी नॉन एसेंशियल है। जॉब से यहाँ कुछ नहीं आता। पीपल, यहाँ पी से क्या आता है, प्रोलीन, या पी से प्रोलीन अमीनो एसिड आता है। या एस स्टे, यानी स्टे से क्या अमीनो एसिड है, सीरीन, सीरीन। और टेंशन पी, टेंशन पी से या टी से कौन सा अमीनो एसिड आता है, टाइरोसिन, टाइरोसिन। और काम, काम सी से कौन सा अमीनो एसिड आता है, सिस्टीन, सिस्टीन। तो ये इसका शॉर्ट तरीका है, ऑल एस्पायरेंट्स गिव गुड गवर्नमेंट जॉब, पीपल स्टे टेंशन फ्री। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड का तीसरा बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक पेट, यानी ऐसे अमीनो एसिड जिसका जब मेटाबॉलिज्म हो जाए तो आखिर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, आया आखिर में ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, या आया आखिर में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, या आखिर में दोनों ग्लूकोज और कीटोन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बेस पर क्लासिफिकेशन है। तो पहला है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड या ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिसके जब मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, यानी ग्लूकोज मीन या ग्लूकोज से फिर क्या बनाते हैं, क्या बनते हैं, पायरुवेट बनते हैं, या वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएस साइकिल, यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ना, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट जब बनाए या पायरुवेट बनाए या वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएस साइकिल, तो उस अमीनो एसिड को फिर हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो जितने भी अमीनो एसिड है ये सारे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, एक्सेप्ट दो अमीनो एसिड जो कि ग्लूकोजेनिक नहीं है, एक है ल्यूसीन और एक है लाइसिन, ये दोनों जो है ना ग्लूकोजेनिक नहीं है, बाकी ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन वगैरह ये सारे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स है। अच्छा, मेटाबॉलिक पेट के बेस पर हम दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स जो कि क्या बनाते हैं, जिसकी जब मेटाबॉलिज्म हो जाए आखिर में कीटोन बॉडीज बनाते हैं। कीटोन बॉडी का मतलब क्या है, कीटोन बॉडीज का मतलब है कि एसिटाइल को ए बनाए, एसिटाइल को ए, या क्या बनाए, एसिडो एसीटेट, एसिडो एसीटेट। जब ये दो प्रोडक्ट्स बनाए ये कीटोन बॉडीज है, तो उस अमीनो एसिड को कहते हैं कीटोनिक अमीनो एसिड। तो इसके एग्जांपल है ल्यूसीन, पेयर कीटोजेनिक अमीनो एसिड दो है, ल्यूसीन एंड लाइसिन। ल्यूसीन एंड लाइसिन आर द टू एग्जांपल्स ऑफ प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए ना तो आखिर में ये कीटोन बॉडीज बनाता है, या एसिटाइल को ए बनाता है या एसिडो एसीटेट, तो ये थे कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मेटाबॉलिक पेट के बेस पर तीसरा क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो है बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड या ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, यानी वो अमीनो एसिड्स जो कि जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाए तो आखिर में हम कीटोनिक बॉडीज बनाते हैं और साथ साथ में ग्लूकोज भी बनाते हैं, यानी पायरुवेट या वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ टीसीएस साइकिल दोनों बनाते हैं, तो उसको कहते हैं बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो इसके एग्जांपल है पीटीआई टीटी से, याद रखना पीटीआई टीटी से। आप पीटीआई टीटी पी से क्या आता है, पी आल याद रखना, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, पी से फिनाइल एलेनिन। और टी से क्या आता है, थ्रेओनीन, टी से आता है थ्रेओनीन। और आई से हमेशा आइसोल्यूसिन, ये तीनों हमेशा कंबाइन आते हैं, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। और एक टी से याद रखना टाइरोसिन, और दूसरा टी से याद रखना ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, यानी इसमें बेंजीन लिंक होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना चाहिए अंडर बेस ऑफ मेटाबॉलिक पेट के बेस पर ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया, लेकिन कुछ और मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ। एक है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होते हैं, तो इसके एग्जांपल है सिस्टीन,
और दूसरा है मिथायोनिन। पास्ट पेपर्स में आया था विच आर द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो ये दो है, सिस्टीन और मिथायोनिन, ये याद रखना, ठीक है, आसान है, सीएम से याद रखना, सीएम। अच्छा, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन मैं कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स उनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ये अपने साथ नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स में कई बार आ चुके हैं। पहला अमीनो एसिड है ना, ये यूनिक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ना, तो जो अल्फा कार्बन है तो एक साइड हाइड्रोजन तो है, दूसरा साइड आर की जगह कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम। तो याद रखना कि ये एक हाइड्रिल, इसके इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एक हाइड्रिल कार्बन है, यानी सिमेट्रिक कार्बन है, यानी इस साइड चार साइड पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सही है। तो इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल कार्बन है, यानी एक हाइड्रिल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करता, क्योंकि आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन एटम है, इसलिए। और ये मोस्ट एबंडेंट अमीनो एसिड है, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट अमीनो एसिड है ना, वो ग्लाइसिन है, ठीक है। और ये मैंने पहले दिखा था, ग्लाइसिन जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो एक ग्लाइसिन के बारे में याद रखना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के बारे में यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बफरिंग कैपेसिटी, आप लोगों को पता है कि अमीनो एसिड जो है ना, ये बफर के तौर पर काम करते हैं। तो वो कौन सा अमीनो एसिड है जो कि जिसका सबसे ज्यादा बफरिंग कैपेसिटी है, तो वो हिस्टिडीन है, इसके बारे में याद रखना। और प्रोटीन के बारे में याद रखना कि प्रोटीन में जो है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखो, ये अल्फा कार्बन के साथ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, अमाइन ग्रुप है। लेकिन ये जो आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप है, ठीक है, ये रेड मैंने दिया, ये आर ग्रुप है। लेकिन ये देखो, जो अमाइन ग्रुप है ना, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, यानी दो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। क्या सेकेंडरी अमाइन ग्रुप, या दूसरा जिसको हम नाम दूसरा नाम देते हैं कि इमीन ग्रुप, इमीन इमीन सेकेंडरी अमाइन ग्रुप या इमीन ग्रुप। तो इसमें इमीन ग्रुप है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने अमाइनो एसिड्स है उस सारे में प्राइमरी अमाइन ग्रुप है, लेकिन इसमें सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और चूंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिज स्ट्रक्चर है, रिज रिंग स्ट्रक्चर है, देखो रिज रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फिर दो टाइप से, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, इसको डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन वो कौन सा अमीनो एसिड है जो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को, यानी फोल्डिंग है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में दो बात याद रखना कि ये सेकेंडरी अमाइन ग्रुप यानी इमीन ग्रुप इसमें है, और दूसरा जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट था। पास पेपर में इससे लाजिम एमसीक्यूज आते हैं, जरूर एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको रीड करना। जो मैंने बताए थे बुक की भी जरूरत नहीं है, बस ये जो मैंने बताया ये सारे बस से रिलेटेड थे। और कोई भी मसला हो तो आप लोग बता सकते हो, और मैंने भी शॉर्ट ट्रिक्स बताया आप लोगों को। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज।